दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ये जो दोहा है ना, ये रामचरितमानस का दोहा है, जिसमें कि श्री हनुमान जी को सीता माता उनकी शक्तियों की याद दिला रही हैं कि हनुमान जी राम जी से जाके कहिएगा कि संकट बहुत बड़ा है और इस संकट से पार आप ही लगा सकते हैं। सिंह राशि 18 मई 2025 तक जितने भी परिवर्तन होने थे ना, वो सारे परिवर्तन हो चुके हैं और अब जो ट्रांजिट होंगे वो सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, मंगल, इन्हीं के ट्रांजिट होंगे। लेकिन जो मेजर ट्रांजिट होते हैं ना, राहु, केतु, गुरु, शनि, ये सारे ट्रांजिट हो चुके हैं और अब ये 1.5 साल तक आपको राहु केतु अपना परिणाम देने वाले हैं। गुरु महाराज 1 साल तक आपके एकादश भाव में गोचर करने वाले हैं। शनि महाराज 2.5 साल तक आपके अष्टम भाव में बैठेंगे। ये परिवर्तन आपके लिए किस तरह से रहेंगे? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि आप लोगों की दुनिया बदलने वाली है, ठीक है। और यदि जो यहाँ मैं जो कुछ चीजें बताऊंगा उस पर यदि आप अमल कर लेते हैं तो आप फर्श से अर्श पर पहुंच सकते हैं। और यदि आपने जरा भी गड़बड़ की, बातों को लाइटली ले गए ना आप, तो अर्श से फर्श पर आने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो विश्लेषण है, ये जो आज का जो विश्लेषण है, ये हमारे सिंह लग्न और राशि के जातकों पर किस प्रकार से काम करने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमान कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो 5 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी लग्न सिंह है या फिर आपकी राशि सिंह है। और इस बार मैं जो फोकस करने वाला हूं वो लग्न के बजाय राशि पर करने वाला हूं, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं हम आपके गुरु बृहस्पति से। देखिए, गुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। 15 मई 2025 को गुरु महाराज ट्रांजिट कर गए। आपके एकादश भाव लाभ भाव में गुरु का गोचर हुआ। आप कहोगे कि 15 मई से ट्रांजिट होने के बावजूद भी अभी तक आपको गुरु के परिणाम क्यों नहीं प्राप्त हुए? तो पहली बात तो यह है दोस्तों कि गुरु की डिग्रीज अभी बहुत कम है। जब तक कोई भी प्लेनेट 5 डिग्री के आसपास का नहीं होता, वो अपने रिजल्ट्स नहीं दे पाता है। और इस बार इस पूरे साल में आप ये गांठ मान लें कि गुरु बृहस्पति आपकी जिंदगी में बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति के साथ में आपको अपने आप को मिलाकर चलना है, क्योंकि देखिए 15 जून तक तो आपको गुरु के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसके पीछे कारण ये है कि सूर्य आपकी पत्रिका में आपके दशम भाव में गोचरस्थ हैं। वो एक अलग मैटर है कि सूर्य का प्रभाव किस तरीके का है। मंगल आपकी पत्रिका में इस समय 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। दोनों ही क्रूर प्लैनेट हैं, दोनों ही क्रूअल प्लैनेट हैं और गुरु इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में है। मतलब ये जब कोई क्रूर प्लैनेट्स के बीच में कोई एक शुभ ग्रह फंस जाता है, वहां पर पाप कर्तरी योग का निर्माण होता है। 15 जून तक जब तक कि सूर्य आपके 10th हाउस को छोड़कर 11th हाउस में नहीं आ जाते हैं, आपको गुरु के परिणाम देखने के लिए नहीं मिलने वाले। आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन गुरु को मजबूत करना, मैंने कहा, बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ये पूरे साल आपके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, गुरु आपके पंचम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं। गुरु के 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, आपकी डिसीजन मेकिंग का भाव है। गुरु को मजबूत करना इसलिए सर्वाधिक जरूरी है क्योंकि डिसीजन जो हैं वो अगले 1.5 साल के लिए, ये जो राहु और केतु बैठे हुए हैं ना, केतु महाराज आपके 1st हाउस में बैठे हुए हैं, राहु महाराज आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, ये आपके डिसीजन गड़बड़ाने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि शनि महाराज जिन्होंने आपके ऊपर ढैया का प्रारंभ किया 29 मार्च 2025 से, ये कंटकी ढैया है।
फर्स्ट हाउस जो होता है ना, यहाँ आपका चंद्रमा होता है। आपकी सिंह राशि इसलिए है कि आपका चंद्रमा, ये जो 5 का अंक लिखा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है। पहले हम बात करते हैं आपके गुरु की। देखिए, गुरु बृहस्पति का जब भी चंद्रमा से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें या फिर 11वें भाव में ट्रांजिट होता है, बहुत बढ़िया परिणाम देने वाला होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि गुरु की मजबूती निहायत जरूरी है। क्या कर सकते हैं आप? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ यदि आप कर सकें तो अति उत्तम, और यदि ना कर सकें तो डाउनलोड कर लीजिए उसे यूट्यूब से, आप सुनिए उसे कम से कम रोज, प्रतिदिन ऑफिस आते जाते समय, जब भी आपको वक्त मिलता है, विष्णु सहस्त्रनाम आपको सुनना इस 1 साल के लिए अत्यंत आवश्यक है। गुरु की 5वीं दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ेगी, डिसीजन है। गुरु जब तक आपके 11th हाउस में है, बहुत कुछ हद तक जुपिटर बहुत सारी चीज़ों को संभालने वाला है। चाहे वो आपका 5म भाव हो, जो कि आपकी संतान को दिखाता है, संतान की एजुकेशन को दिखाता है, आपकी एजुकेशन को दिखाता है, आपके लव रोमांस को दिखाता है, आपके स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, आपका जुआ, स्पेकुलेशन, आपका फन, आपका आनंद, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पार्टनरशिप, आपका व्यवसाय, आपका जीवन साथी का पार्टनरशिप, ये सारी चीजें इस बार गुरु के अंदर में हैं और इन्हीं चीजों को आपको संभालना है। गुरु जब तक आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, देखिए गुरु इस वर्ष अतिचारी हैं। अतिचारी गुरु, आप जानते हैं कि गुरु जैसा प्लेनेट एक भाव में 1 साल तक रहते हैं, लेकिन इस साल गुरु चूंकि अतिचारी हैं, इनकी स्पीड बढ़ी हुई है, अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। 6 अक्टूबर को ये कर्क राशि में पहुंचेंगे, उच्च के हो जाएंगे। 6 अक्टूबर से लेके दिसंबर तक की जो परिस्थितियां बनेंगी, वो ज्यादा विशेषकर आपको संभालने वाली होंगी, क्योंकि ये जो केतु महाराज बैठे हुए हैं ना, देखिए अब यहां से कहानी शुरू होती है। फर्स्ट हाउस आपका चंद्रमा है, आपके ऊपर ढैया लगी हुई है। शनि आपके 8म भाव में बैठे हुए हैं, इसे कंटकी ढैया कहा जाता है। चंद्रमा हमारा मन होता है, चंद्रमा हमारा मनस होता है, हमारी सोच होती है, हमारी विचारधारा होती है। चंद्रमा हमारे इमोशंस होते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है ना आपके ऊपर, ये जो केतु फर्स्ट हाउस में आकर बैठे हुए हैं, राहु को ग्रहण लगाने का कार्य सूर्य को ग्रहण लगाने का कार्य राहुदेव द्वारा किया जाता है, जबकि चंद्रमा को ग्रहण लगाने का काम केतु द्वारा किया जाता है। अब ये केतु अगले 1.5 वर्ष तक बैठे हुए हैं आपके फर्स्ट हाउस में आके, 18 मई 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक। शनि की ढैया चल रही है, इसका मतलब यह है कि शनि की भी जो छाया है वो आपके चंद्रमा पर पड़ रही है। चंद्रमा आपका सर्वाधिक पीड़ित है इस समय। तो चंद्रमा मतलब आपका मन, आपका मन मतलब आपके लिए गए डिसीजंस, ठीक है। ये सारी चीजें 1.5 साल में प्रभावित होने वाली हैं। मैंने कहा ना आपसे कि ये जो है, ये जो 1.5 वर्ष है, ये आपकी जीवन की दिशा का निर्धारण करने वाला है। 8म भाव में शनि का जो ट्रांजिट है, 8म भाव में शनि आकर खुद पीड़ित हैं, ठीक है। और 8म भाव में जब शनि की ट्रांजिट होता है, ये जिंदगी के एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। जो आप आज हैं, आज के वक्त जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, अगले आने वाले 2.5 साल के बाद में आपके स्वभाव में, आपके दिनचर्या में, आपके व्यक्तित्व में आपको आमूल चूल परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। आज से 2.5 वर्ष बाद जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या आप मुझे देख रहे होंगे, उस समय आपका व्यक्तित्व वो नहीं होगा जो कि आज है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपका कार्य व्यवसाय बाधित होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि हमेशा खराब होती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांजिट में शनि जिस भाव में घूम रहे हैं, वहां से तीसरी दृष्टि, या फिर नेटल चार्ट में शनि जहां बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में, वहां से तीसरी दृष्टि हमेशा खराब होती है, ठीक है।
आपको आपके कार्य के क्षेत्र में समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। जॉब छोड़ने का बिल्कुल प्रयास मत कीजिएगा। आप जिस जॉब में भी हैं वहां पर अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखें, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखिए, यदि आप जॉब छोड़ते हैं तो शनि की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके धन भाव पर पड़ रही है। इनकमिंग बंद हो जाएगी आपकी, पैसे की आर्थिक रूप से समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। आपकी वाणी खराब हो सकती है। इन चीजों पे आपको सावधानी बरतनी है। इन चीजों पर अगले 2.5 वर्ष तक, 1.5 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तो गुरु संभाले रहेंगे देखिए बहुत सारी चीजों को। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लेकिन गुरु के ट्रांजिट के बाद में जो परिस्थितियां बनेंगी ना, उनका प्रभाव आपकी जिंदगी पर अभी से आना शुरू हो जाएगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। देखिए निहायत जरूरी है आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना। परिवार में कलह विवाद होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। कब तक? जून 2027 तक, यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो। अष्टम भाव में ऐसा नहीं है कि शनि सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स ही देंगे, परेशानी ही देंगे। अब हम आपकी अच्छी बातों पर आते हैं। देखिए शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव रिसर्च का है, साधनाओं का है, गूढ़ रहस्यों का है। अष्टम भाव आपके जितनी भी आप रिसर्च करते हैं, जितनी भी आप डीप नॉलेज लेते हैं, वो सभी पदार्थ जो भूमि के अंदर से निकाले जाते हैं, वो सभी पदार्थ जो समुद्र के अंदर से निकाले जाते हैं, इनहेरिटेंस, विरासत का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा, ये सारा आपके अष्टम भाव से देखा जाता है। शनि इन क्षेत्रों में आपकी मदद जरूर करने वाले हैं, ठीक है। यदि आप इन क्षेत्रों से संबंधित कार्य व्यवसाय में हैं या फिर आप इनसे संबंधित नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं शनि आपको फायदा देकर जाएंगे, ठीक है। शनि की 7वीं दृष्टि मैंने आपको बता दी। शनि के पास में तीसरी दृष्टि जो है वो 10वीं दृष्टि है। भूमि भवन वाहन के सुख पर पड़ती है। मैंने आपसे कहा देखिए पारिवारिक रूप से विवाद होने की संभावना है, और जब पारिवारिक रूप से विवाद होने की संभावना है तो उसका जो सीधा प्रभाव है वो आपके सुख भाव पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं सुखों में यदि शनि शुभ नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, यदि शनि शुभ नहीं है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक सुखों में आपको कुछ कमी देखने के लिए मिल सकती है। और यदि शनि शुभ है आपकी पत्रिका में, आप निश्चित तौर पर कोई बड़ा वाहन खरीद सकते हैं, आप कोई बड़े घर में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अपना जॉब परिवर्तित कर सकते हैं, अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। शनि की शांति के प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। देखिए शनि की शांति के लिए शनि का मंत्र होता है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, या फिर सबसे आसान मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिवार के दिन से संध्या समय इस मंत्र का जाप आपको करना प्रतिदिन जरूरी है, प्रतिदिन आवश्यक है। क्योंकि ये जो है ना, ये आप इसके अलावा यदि आप हनुमान जी की शरण में भी जाते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप बजरंग बाण का पाठ करें, जो दोहा मैंने आपको शुरुआत में बताया है, दीन दयाल विरध संबारी हरौ नाथ मम संकट भारी, अत्यंत आवश्यक है ये करना आपके लिए। अब हम आते हैं आपके राहु और केतु महाराज पर। देखो केतु का जो ट्रांजिट हुआ है वो आपके फर्स्ट हाउस में हुआ है। कोई प्लैनेट की अच्छी और बुरी दोनों ही क्वालिटीज होती हैं। बात यह है कि हम उन क्वालिटीज को यूज कैसे करना चाहते हैं। जब फर्स्ट हाउस में आपका केतु आया है ना, केतु डिटैचमेंट है, केतु अबंडेंस है। राहु अगर भूख है तो केतु प्यास है, ठीक है। फर्स्ट हाउस में जब केतु आया है ना, केतु केतु स्पिरिचुअलिटी की प्यास है, आध्यात्मिकता की प्यास है। वो लोग जो कि अपने जीवन में स्पिरिचुअल उन्नति चाहते हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये केतु जो है ना, ये आपको इंट्रोवर्ट बना देगा, अंतर्मुखी बना देगा अगले 1.5 साल के लिए। समाज से कटा हुआ महसूस करेंगे आप अपने आप को। लोगों की भीड़ में, मेले में होकर भी आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। ये सारी चीजें या तो आपको अपने अंदर महसूस होना शुरू हो गई होंगी
या फिर आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर जैसे जैसे केतु की डिग्रीज कम होंगी वहां पर आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। अब यदि देखिए, हर आदमी स्पिरिचुअलिटी तो नहीं चाहता, हर आदमी तो आध्यात्मिकता नहीं चाहता, वो चाहता है कि पैसा भी चाहिए, जीवन में सुखी होना चाहता है। तो राहु आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव मैंने आपसे कहा कि ये आपका जीवन साथी को दिखाता है, आपके विभिन्न व्यवसायों के क्षेत्रों को दिखाता है, आपकी पार्टनरशिप को दिखाता है, आपके दाम्पत्य जीवन में आपका पार्टनर किस तरीके का है वो तरीका भी दिखाता है। अगर आप फर्स्ट हाउस में केतु के लाभ नहीं लेना चाहते, लेकिन मानसिक तौर पर तो आपको वो केतु उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आपको करना क्या होगा? आपको अपने राहु को एक्टिव करना होगा। अब एक्टिव कैसे करेंगे? आप जितना ज्यादा सोशल होंगे, आप अपने आप को जितना अपने जीवन साथी के साथ में व्यस्त रखेंगे, आप जितना सामाजिक तौर पर अपने आप को व्यस्त रखेंगे, उतना ज्यादा आप अपने राहु को एक्टिव कर पाएंगे। और जब राहु एक्टिव होगा तो फिर केतु ऑटोमेटिकली वहां पर न्यूट्रल हो जाएगा। मान लीजिए कि केतु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है। ओम केम केतवाय नमः शनिवार के दिन से संध्या समय 108 बार रुद्राक्ष की माला या फिर तुलसी की माला से आपको इसका जाप करना चाहिए। देखिए, 7वें भाव में बैठा हुआ राहु जो है ना, ये आपको इल्यूजन दे सकता है, आपको भ्रम दे सकता है। किसके प्रति? आपके जीवन साथी के प्रति या फिर आपके बिजनेस पार्टनर के प्रति। क्योंकि सप्तम भाव पार्टनरशिप का है ना, फिर वो चाहे पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर क्यों ना हो या फिर आपका बिजनेस पार्टनर क्यों ना हो। 1.5 साल के दौरान आपको किसी भी प्रकार का भ्रम पालने से बचना चाहिए, चाहे वो आपके जीवन साथी से हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर से हो। यदि आपको कुछ लगता है, कुछ विरोधाभास की परिस्थितियां आपको महसूस होती हैं, एक बार बैठकर स्थिति क्लियर कीजिए। 6 जून से लेकर अगले 45 दिन 6 जून से लेकर अगले 45 दिन मंगल का ट्रांजिट भी आपके फर्स्ट हाउस में होगा केतु के साथ में। राहु मंगल केतु मंगल का अंगारक योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आपका जीवन साथी आपसे व्यर्थ विवाद करता है, अपने मुंह पर नियंत्रण रखिए, अपनी जबान पर ताला लगा के रखिए, क्योंकि इन 45 दिनों में या तो कोई सर्जरी के योग बनते हैं, किसी ऑपरेशन के योग बनते हैं, दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी उठापटक होने के योग बनते हैं, और आप देखेंगे कि इन 45 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा डाइवोर्स के केसेस फाइल होने वाले हैं। तो जो मैं आपको जिन चीजों से सावधान कर रहा हूं कि आपकी जिंदगी में ऐसा हो सकता है, तो उससे बचने के लिए जो आपको करना चाहिए, जैसे कि 45 दिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, अपनी जबान पर नियंत्रण रखना है। पहली चीज, आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करना है। यदि आपके पास कोई पवित्र नदी बहती है, उस नदी का स्नान करके आपको जरूर आना चाहिए, या फिर आपके घर में गंगा जल मौजूद है, 1.5 साल के लिए नियम बना लीजिए, अपने नहाने के पानी में 2 ढक्कन गंगा जल डाल के उससे स्नान करना शुरू कीजिए। चंद्रमा आपका मजबूत होगा। अपने गले में चांदी की चेन धारण कीजिए, चंद्रमा आपका मजबूत होगा। ठीक है, जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो राहु का हो, ओम भ्राम ब्रीम भ्रोम सह रावे नमः, चाहे केतु का हो, ओम केम केतवाय नमः, शनि का मंत्र मैंने आपको बता ही दिया, विष्णु सहस्त्र नाम मैंने आपको बता ही दिया। यदि आप इन चीजों पर अमल करते हैं तो यकीन मानिए ये जो ट्रांजिट है ये आपको बहुत सारी समस्याओं से बचा ले जाएगा। मैं इस टाइम को आपके लिए गोल्डन टाइम नहीं कह रहा, मैं आपको इसके लिए कोई सुनहरा वक्त नहीं कह रहा, हाँ, लेकिन जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला वक्त ये जरूर साबित हो सकता है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।